अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और हर मौसम की अपनी खुसूसियात होती है। हर मौसम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें गहराई से सोचना चाहिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें ख़ास तौर से करना चाहिए। तो ये मौसम से ताल्लुक़ रखने वाली क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ये याद करना कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि इतना सारा पानी, वो भी वो पानी जिसे मीठा पानी कहते हैं हम, जो हमारे पीने के काबिल होता है, वो पानी अल्लाह ताला ने आसमान से बरसा है हमारे लिए। सोचो, पानी की लाइंस होती है और पानी ट्रांसपोर्ट करना ये कितना मुश्किल काम है कि इतना पानी, कितने आप वजन के एतबार से देखोगे ना, जो बादलों में जो पानी होता है वो कितने टन के टन पानी होता है, कितने टन पानी होता है। वो बादल हवा में उड़ रहे होते हैं और उड़ उड़ के दूर दराज इलाकों तक पानी पहुंचता है। तो इस नेमत के बारे में हमें सोचना चाहिए, अल्लाह ताला का खास शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कोई चीज़ जब रोज़मर्रा की चीज़ हो जाती है ना, आदत हो जाती है ना, समझता है कि इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेता है। कोई चीज़ है खास तमन्ना, तो इंसान अल्लाह का बहुत शुक्र करता है, अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दे दी। लेकिन जो रेगुलर चीज़ है उसकी शुक्र नहीं करता है कई बार। तो यानी ये एहसास दिल में आना है बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, ये मौसम के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बीमारियां बहुत फैलती हैं और जगह जगह पर फ्लडिंग के मामलात भी आते हैं। अभी आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह की बारिश चल रही है, मुंबई की बात करें तो सडनली बहुत ज़्यादा बारिश और फ्लडिंग हो जाना। तो अब इसके पीछे कई सारी चीज़ें जो हमें सोचना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर है कचरा कहीं पे भी फेंकने का कल्चर, कि लोग कचरा फेंकने में इसको कोई गुनाह या गलत काम समझते ही नहीं है। मतलब समझते हैं कि हर जगह पूरी दुनिया डस्टबिन है, पूरा शहर डस्टबिन है, कहीं पे भी कचरा फेंक सकते हैं। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कचरा क्या होता है, नालों में जाता है, गटर में जाता है, वहां जाके अटकता है, चोकिंग होता है मामला। भाई कॉमन सेंस है ना, तो हम सब समझ सकते हैं। और वो गटर जो चोक अप होते हैं उसकी वजह से फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग पानी निकल नहीं पाता है और फ्लडिंग होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, कीचड़ वगैरह, और कई बीमारियां पैदा होती है। और कभी कभार जैसा 26 जुलाई, हाँ, वो मामला जो हुआ था तो उसके अंदर तो 1000 के करीब लोग डूब के मरे थे। अब कहीं हमारा एक कल्चर भी तो जिम्मेदार है कि जहां हम लोग ये कचरा यहाँ फेंकना सही समझते हैं, ये इंडिया का खास तौर से कल्चर है। वही इंडिया के लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो वहां जाके मुहज्जब हो जाते हैं, वहां जाके गल्फ में जाते हैं या कहीं फाइन वाइन जब देखते हैं, फाइन लगेगा इतने रियाल, इतने दिरहम, इतने डॉलर का फाइन लगेगा, वहां जाके सब ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो समझते हैं कि कचरा कहीं पे भी फेंक सकते हैं। तो ये क्या बात सही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला दरर वला दिरार, के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना नुकसान का को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या मामला है, जिस तरह से नुकसान की चीज को समझते नहीं है लोग, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, इस बात को मानना है, ये बहुत जरूरी है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब एक और चीज जो यहाँ पर है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है ना, जो साइलेंट स्पेक्टेटर जिसको बोलते हैं, कि प्रॉब्लम देख करके साइलेंट स्पेक्टेटर, यानी सिर्फ देख करके अपनी जिंदगी जीना। गटर का लिड नहीं है, कितने सारे ऐसे गटर मिलेंगे जिनका ढक्कन नहीं है। कहाँ गए ढक्कन? अरे भाई, बीएमसी का काम है लगाना ढक्कन। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ चुका है। अब वो ड्रग एडिक्ट लोग जो होते हैं वो ऐसे ढक्कन को भी नहीं छोड़ते हैं वो लोग। फिर कितने सारे गटर के ढक्कन आपको दिखेंगे जो गायब है। और क्या ये खतरे की बात नहीं है कोई वहां गिर जाए, हड्डी फसली टूट जाए, उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाए, कितनी जिंदगी के कितने महीने उसको प्लास्टर के साथ गुजारना पड़ेगा, हो सकता है कोई परमानेंटली किसी को नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसा दिखता है गटर का ढक्कन चोरी हुआ है, फिर कोई एक भला इंसान, किसी ने एक डंडा लगा दिया, कुछ एक झंडा लगा दिया कि भाई देख के कोई समझ ले, लेकिन फिर भी बात ऐसी होती है कि चौकन्ना यानी रहने वाली बात है। तो मैं कहता हूं ये साइलेंट स्पेक्टेटर वाला मिजाज जो है ना, जो हम यहाँ के जो लोग हैं ना, थोड़े पैसिव लोग होते हैं। मतलब कैसा होता है, एक्टिव होना बहुत जरूरी। पैसिव यानी क्या, बस मैं अपनी दुनिया में रहता हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। कोई डूब रहा है डूबे, कोई मर रहा है मरे, किसी हड्डी फसली टूट रही टूटे। ऐसा होना क्या सही है क्या? मतलब कभी अपने बारे में सोचे तो हम, ये जो यहाँ की जो मुसलमान, जो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, इंडिया के आम कल्चर की बात है, तो ये क्या सही है बात? तो मैं आप सबको उभारता हूं कि इसमें देख करके आदमी सेंसिटिव रहे कि क्या चीज हो रही है मेरे आसपास। अरे ढक्कन गया है, आपके घर के सामने हो सकता है आपके गली का कोई गटर का ढक्कन गया है, तो कहीं आप ऐसा नहीं लगता है जिम्मेदार हो, बस ओके अथॉरिटी को ब्लेम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए, कंप्लेन ऑनलाइन भी होती है आजकल, ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं। और कुछ तकलीफ भी उठानी पड़े, अगर गली मोहल्ले वाले लोग हैं, अगर मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अगर, तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। मान लो आपको पता चल रहा है यहाँ पे चोकअप हो रहा है मामला, तो कंप्लेन करो, मतलब एक्टिव बनो। इसमें क्या है मामला कि अपनी सिर्फ जिंदगी जीना ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूं अपने आसपास की सिचुएशन के अंदर कोई अच्छी चीज लाने के लिए।
तो ये चंद चीज़ें जो अभी इस मुख्तसर दर्स में जिक्र की, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे आसपास है हमारे जो हम सबको गौर करना चाहिए। उस पर हमें जो हमसे हो सके वो तो ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगना चाहिए और नेक काम की नीयत करनी चाहिए और एक दूसरे को उभारना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, एक इंसान बस होता है उभार रहा है दूसरों को, फिर कोई और है जो हिम्मत के साथ वो काम कर गुजरेगा। अब वो जो कर गुजरेगा उसका सवाब भी आपको मिलेगा। कम से कम एक माहौल तो पैदा हो इंशाल्लाह, एक्टिव होने का माहौल और खुद कुछ करने का माहौल। फ़ोन घुमाओ, कुछ टाइम निकालो ज़िंदगी से। आपको पता है कितनी सारी हदीस है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग जो मदद करते हैं लोगों की, उनके मुश्किलों में काम आते हैं, उनके मुश्किलों से परेशानियों से बचाते हैं, उसे कितना बड़ा सदका बताया। यानी बहुत बड़ा सदका है ये। सदका सिर्फ पैसों से नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बना दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।